Hey, this is Homo Mind. Let's learn together about arsenicum as organon of medicine. I don't think people understand just how much perfectionism shapes a single day. So let's step into the world of arsenicum and see what an unblemished morning really looks like. अलार्म बस बजता नहीं है, यह एक परफॉर्मेंस की शुरुआत का संकेत देता है, जैसे हीरो की एंट्री म्यूजिक। बस यहाँ हीरो की जगह हम हैं और स्टेज है हमारा बेडरूम। आर्सेनिकम के लिए दिन की शुरुआत एक कोमल खिंचाव के साथ नहीं, बल्कि एक मेंटल चेकलिस्ट के साथ होती है, क्योंकि कौन सा सुपर हीरो बिना प्लानिंग के निकलता है। बिस्तर को मिलिट्री प्रेसिजन के साथ बनाया जाना चाहिए, कोनों को इतनी कसकर मोड़ा जाना चाहिए कि एक सिक्का भी डूबे से उछल सके, या कम से कम मॉम की इंस्पेक्शन पास हो जाए। किचन काउंटर को पिछली रात के अस्तित्व के किसी भी सबूत से साफ किया जाना चाहिए, इससे पहले कि केतली उबलना शुरू करे, क्योंकि अगर कोई क्रम्भ दिख गया तो दिन की शुरुआत ही क्रम भी हो जाएगी। हर चीज की अपनी तय जगह होती है, एक ऐसी दुनिया में व्यवस्था और कंट्रोल का एक साइलेंट प्रूफ, या कहें अगर ढूंढना है तो वहीं देखो जहां लेबल है। ये सिर्फ साफ सफाई के बारे में नहीं है, ये स्टेज तैयार करने के बारे में है, एक परफेक्ट बैकड्रॉप बनाने के बारे में है, क्योंकि क्या पता आज कोई अचानक घर आ जाए और स्पॉट द डस्ट गेम खेल ले। हर काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे उस इंटेंसिटी के साथ किया जाता है जिसे दूसरे शायद जीवन बदलने वाले डिसीजन के लिए बचा कर रखते हैं। कपड़े फोल्ड करना या यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग, फर्क बस कपड़ों की फोल्डिंग में है। नाश्ते का टोस्ट गोल्डन ब्राउन का एग्जैक्ट शेड होना चाहिए, उसके किनारों पर कालेपन का कोई निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चारकोल सिर्फ बारबेक्यू के लिए अच्छा है, ब्रेड के लिए नहीं। कॉफी को साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ मापा जाता है, पानी के टेम्परेचर पर नजर रखी जाती है, क्योंकि अगर कॉफी गलत बनी तो दिन की परफेक्शन का क्या होगा। कपड़े पहनने जैसा सिंपल काम भी एक इमेज का सावधानी पूर्वक क्यूरेशन है, क्योंकि आउटफिट ऑफ द डे सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए नहीं, खुद के लिए भी है। यह सावधानी पूर्वक तैयारी एक रिचुअल है, सतह के नीचे लगातार गुनगुनाती हुई कम ग्रेड एंजाइटी को मैनेज करने का एक तरीका है, या कहें डेस्क क्लीन, माइंड क्लीन का सीक्रेट मंत्र। यह एक बिलीफ है कि अगर छोटी चीजों को परफेक्ट किया जा सकता है तो शायद जीवन की बड़ी डरावनी चीजों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कम से कम पेन तो सीधा रखा है। जैसे ही आर्सेनिकम दरवाजे से बाहर निकलता है, दुनिया एक नया स्टेज बन जाती है, जहां सक्सेस और उससे भी ज्यादा डरावनी बात है, फेलियर दोनों के मौके हैं। और हाँ, छाता लेना मत भूलना, मौसम अनप्रेडिक्टेबल है। हर इंटरेक्शन की जांच की जाती है, हर शब्द को जानबूझकर सावधानी से चुना जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड कहने से पहले भी 2 बार सोचना पड़ता है। क्या मैं उस मीटिंग में काफी समझदार लगा, या फिर म्यूट पर था और सबने नोटिस कर लिया? क्या मेरा ईमेल वार्मथ और प्रोफेशनलिज्म के सही बैलेंस के साथ लिखा गया था, या फिर सेंड दबाने के बाद ही टाइपो दिखेगा? इंटरनल मोनोलॉग लगातार चलता रहता है, परफॉर्मेंस की लगातार समीक्षा होती रहती है, जैसे खुद का बॉस, खुद का एम्प्लॉय और खुद का HR डिपार्टमेंट। यह एरोगेंस या वैनिटी के बारे में नहीं है, यह कम पाए जाने के गहरे डर से पैदा होता है, कम देखे जाने के डर से, मौलिक रूप से दोषपूर्ण होने के रूप में उजागर होने के डर से, या कहें इम्प्रेसिव बनने की कोशिश में इम्पोस्टर फीलिंग फ्री में मिलती है। दुनिया में इस तरह से चलना बहुत थका देने वाला होता है, इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स का बोझ ढोते हुए, जैसे हर दिन ओलंपिक का फाइनल हो। दिन वैसे ही खत्म होता है जैसे शुरू हुआ था, एक फाइनल ऑडिट के साथ, क्योंकि सोने से पहले चेकलिस्ट ही असली गुड नाइट किस है। आर्सेनिकम बिस्तर पर लेटा रहता है, बातचीत और डिसीजन को फिर से देखता है, गलतियों और इम्परफेक्शन की तलाश करता है, क्योंकि रीप्ले सिर्फ टीवी पर नहीं, दिमाग में भी चलता है। एक सिंगल अजीब फ्रेज घंटों तक गूंज सकती है, एक छोटी सी गलती एक विनाशकारी फेलियर में बदल जाती है, और हाँ, क्यों बोला वो का जवाब कभी नहीं मिलता। नींद आसानी से नहीं आती जब आपका दिमाग एक कोर्टरूम होता है और आप प्रोसिक्यूटर और आरोपी दोनों होते हैं, अपनी ही इंसानियत की लगातार क्रॉस एग्जामिन करते हुए। ऑन ऑब्जेक्शन खुद ही उठाना और खुद ही ओवररोल करना।
एक परफेक्ट दिन की तलाश शायद ही कभी संतुष्टि की भावना की ओर ले जाती है, क्योंकि परफेक्शन का फिनिश लाइन हमेशा 2 कदम आगे खिसक जाती है। इसके बजाय ये बस घड़ी को रीसेट कर देता है, आर्सेनिकम को उसी लगातार जरूरत के साथ सुबह का सामना करने के लिए छोड़ देता है। फिर से कोशिश करने की, सब कुछ करने की, लेकिन इस बार शायद टोस्ट थोड़ा और गोल्डन हो। बेसिकली आर्सेनिकम की ड्राइव परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। यह तो बस एक फैंसी तरीके से खुद को परेशान करने का तरीका है। यह इम्परफेक्ट होने की घुटन भरी शर्म से बचने की एक डेस्परेट जरूरत है। जैसे कि कोई कहे, मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक बहुत जरूरी बात है, और हाँ, ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना सुनने में लगता है। परफेक्शनिज्म हेल्थी स्ट्राइविंग या एक्सेलेंस की तलाश जैसा नहीं है। ये तो बस एक फैंसी तरीके से खुद को परेशान करने का तरीका है। ये एक डिफेंसिव मूव है, एक शील्ड जिसे हम ब्लेम, जजमेंट और रिडिक्यूल के दर्द से खुद को बचाने की उम्मीद में बनाते हैं। जैसे कि हम कह रहे हों, देखो मैं कितना परफेक्ट हूँ, मुझे कुछ मत कहो। आर्सेनिकम का मानना है कि अगर वे परफेक्टली जी सकते हैं, काम कर सकते हैं, दिख सकते हैं और बिहेव कर सकते हैं, तो वे अनवर्दी महसूस करने की डिस्कम्फर्ट को कम या खत्म कर सकते हैं। जैसे कि एक मैजिक ट्रिक हो। ये एक बिलीफ सिस्टम है जो कहता है, मैं वही हूँ जो मैं अचीव करता हूँ और मैं उसे कितनी अच्छी तरह अचीव करता हूँ। और हाँ, यह उतना ही एग्जॉस्टिंग है जितना सुनने में लगता है। यह लगातार पीछा करना अक्सर वल्नरेबिलिटी की गहरी भावना में रूटेड होता है। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। ये इस डर से आता है कि अगर लोग हमारे सच्चे, मेसी, इम्परफेक्ट सेल्फ्स को देखेंगे तो वे दूर चले जाएंगे। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। आर्सेनिकम का इंटरनल नैरेटिव अक्सर कमी का होता है, एक ऐसी भावना कि वे पर्याप्त स्मार्ट नहीं है, पर्याप्त टैलेंटेड नहीं है, पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। परफेक्शनिस्टिक बिहेवियर इस परसीव्ड कमी की भरपाई करने की कोशिश है। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। फ्लॉलेस काम करके, एक परफेक्ट घर मेंटेन करके या एक परफेक्ट इमेज बनाकर वे अपनी वर्थीनेस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, न केवल दूसरों को बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। यह उनके अपने सेल्फ एस्टीम के लिए एक कांस्टेंट मुश्किल नेगोशिएशन है। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। आर्सेनिकम के ट्रेट्स को पहचानना आसान है एक बार जब आप जानते हैं कि क्या देखना है। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। इसमें एक ऑल और नथिंग माइंडसेट होता है। एक प्रोजेक्ट या तो एक शानदार सक्सेस होता है या पूरी तरह से फेलियर। बीच में न्यूआंस के लिए कोई जगह नहीं होती। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन एक आम साथी है, आलस के कारण नहीं, बल्कि अपने ही इम्पॉसिबली हाई स्टैंडर्ड्स को पूरा न कर पाने के पैरालाइजिंग डर के कारण। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। शुरू न करना, शुरू करके कुछ फ्लॉड बनाने से ज्यादा सेफ लगता है। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। काम के साथ एक ओवर आइडेंटिफिकेशन भी होती है। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। काम के एक टुकड़े की क्रिटिसिज्म को फीडबैक के रूप में नहीं सुना जाता। इसे किसी के फंडामेंटल सेल्फ की एक डेवस्टेटिंग क्रिटिक के रूप में सुना जाता है। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। ये इंटेंस ड्राइव दूसरों के साथ लगातार तुलना से फ्यूल्ड होती है। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। आर्सेनिकम अक्सर दूसरे लोगों के जीवन की क्यूरेटेड हाईलाइट रील्स, उनकी सक्सेसेस, उनकी सीमिंगली एफर्टलेस अचीवमेंट्स को देखता है और इसे अपनी इनएडिक्वेसी का और सबूत मानता है। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। वे स्ट्रगल, मेसी ड्राफ्ट्स या उन फेलियर्स को नहीं देखते जिन्होंने उस सक्सेस का रास्ता बनाया।
जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। वे केवल पॉलिश्ड फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं और खुद को उसके बराबर साबित करने का प्रेशर महसूस करते हैं। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। ये कंपैरिजन गेम एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। स्ट्राइविंग का एक हैमस्टर व्हील है जो आर्सेनिकम को हमेशा पीछे और कैच अप करने की अनएंडिंग एफर्ट से थका हुआ महसूस कराता है। जैसे कि हम कह रहे हों, मुझे मत देखो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। परफेक्शनिज्म की जड़ें अक्सर हमारे बचपन में इतनी गहरी होती हैं जितनी गहराई में हम अपनी चॉकलेट छुपाते थे ताकि भाई बहन न ढूंढ लें। कई लोगों के लिए अंदरूनी क्रिटिक की आवाज हमारे माता पिता, टीचर या उस अजीब अंकल जैसी लगती है जो हर बार मिलने पर पूछते थे, कितने नंबर आए? हो सकता है कि यह किसी ऐसे पेरेंट की वजह से हुआ हो जो अच्छे नंबरों की इतनी तारीफ करते थे कि बी ग्रेड देखकर उनका चेहरा वैसा हो जाता था जैसे सब्जी में नमक कम हो गया हो। या फिर ऐसा बचपन जहां प्यार और अप्रूवल, परफॉर्मेंस, अचीवमेंट और अच्छे बिहेवियर से जुड़े होते थे, जैसे घर का वाईफाई तभी चलता हो जब आप होमवर्क पूरा कर लें। ऐसे माहौल में बच्चा एक खतरनाक बात सीखता है कि मुझे तभी प्यार और अहमियत मिलेगी जब मैं सफल और परफेक्ट होऊंगा, वरना सिर्फ अगली बार अच्छा करना सुनने को मिलेगा। यह मैसेज सालों तक अंदर समाकर एक अंदरूनी सच्चाई बन जाता है, जैसे वो पुरानी लोरी जो अब भी दिमाग में गूंजती है। मुझे एक कहानी याद है। एक महिला ने अपने बचपन के पियानो लेसन के बारे में बताया था। और नहीं, इसमें कोई म्यूजिकल फेयरी गॉडमदर नहीं थी। उसे म्यूजिक बहुत पसंद था, लेकिन उसकी टीचर इतनी सख्त थी कि हर गलत नोट पर स्केल मारती थी। लगता था जैसे पियानो बजाना नहीं, निंजा ट्रेनिंग चल रही हो। जल्द ही बजाने की खुशी की जगह गलती करने का डर सताने लगा। पियानो की जगह डर का ऑर्केस्ट्रा बजने लगा। वह घंटों प्रैक्टिस करने लगी, जुनून से नहीं बल्कि स्केल की मार और डिसअप्रूवल की शर्म से बचने के लिए, जैसे कोई सीक्रेट मिशन हो। एक एडल्ट के तौर पर उसने खुद को अपने क्रिएटिव काम में पैरालाइज्ड पाया। एक गलत नोट बजाने से डरती हुई, जैसे पियानो पर बम लगा हो। उसका बचपन का पियानो उसकी पूरी जिंदगी का मेटाफर बन गया। जजमेंट से बचने के लिए परफेक्शन की लगातार तलाश और शायद कभी कभी सही सुर ढूंढने की कोशिश में चाय ठंडी हो जाना। यह पैटर्न हमारे शुरुआती सालों में कई तरह से दिख सकता है। क्लासरूम से लेकर प्लेग्राउंड तक, हर जगह परफेक्ट बनने की रेस। कुछ के लिए यह परिवार में स्मार्ट या टैलेंटेड बच्चा होने का अनुभव होता है, जैसे हर फैमिली फंक्शन में वही टैलेंट शो। ये लेबल सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें बनाए रखने का प्रेशर ऐसा है जैसे हर दिन ओलंपिक फाइनल हो। एक दिन स्मार्ट या टैलेंटेड न हो पाने का डर इतना ओवरवेलमिंग हो सकता है कि लगे जैसे सुपर हीरो की केप खो गई हो। अब पहचान ही क्या रही। वे अपनी स्ट्रगल्स छिपाना और सहज क्षमता का दिखावा करना सीखते हैं, क्योंकि कमजोर दिखना मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में सीन के बाद भी रिप्लाई न आना। जब ये बच्चे टीनेजर्स बनते हैं तो जोखिम और भी बढ़ जाते हैं। अब तो प्रेशर का लेवल एग्जाम सीजन वाला हो जाता है। किशोरावस्था का एकेडमिक, सोशल और एक्स्ट्रा करिकुलर प्रेशर परफेक्शनिज्म के लिए एकदम उर्वर जमीन है। यहाँ हर कोई बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश में है, जैसे इंस्टाग्राम फिल्टर असल जिंदगी में भी लग जाए। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने की इच्छा, पॉपुलर होने की, स्पोर्ट्स में एक्सेल करने की, ये सब ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं जहाँ परफेक्ट होने की जरूरत बेकाबू हो सकती है और फोमो का लेवल आसमान छू जाता है। अंदरूनी स्क्रिप्ट और भी तेज और डिमांडिंग हो जाती है। गड़बड़ मत करो, उन्हें अपनी स्ट्रगल मत दिखाओ, वो मत बनो जो फेल होता है। जैसे दिमाग में कोई सख्त कोच बैठा हो जो कभी छुट्टी नहीं देता। परफेक्शनिज्म की ढाल भारी से भारी होती जाती है, लेकिन उसे नीचे रखना उतना ही खतरनाक लगता है जितना मम्मी के सामने मोबाइल छुपाना, कहीं पकड़े न जाएं। जैसे जैसे आर्सेनिकम बड़ा होता है, परफेक्शनिज्म की केयरफुली बनाई गई दुनिया को और भी मुश्किल और अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे नेटफ्लिक्स पर कंटिन्यू वॉचिंग का सामना करना, लेकिन असल जिंदगी में
स्कूल और यूनिवर्सिटी के कंट्रोल्ड माहौल की जगह अब करियर, फाइनेंस और लंबे समय के रिश्तों की उलझनें ले लेती हैं। यानी अब असाइनमेंट की जगह बिजली का बिल है और ग्रेड्स की जगह क्रेडिट स्कोर। अब दांव पर सिर्फ एक एग्जाम के मार्क्स या कोई स्पोर्ट्स ट्रॉफी नहीं होती, बल्कि प्रमोशन, घर का लोन और परिवार की भलाई जैसी बड़ी चीजें होती हैं, जिन्हें जीतना कभी कभी मारियो कार्ट जितना मुश्किल लगता है। फ्लॉलेस फसाड बनाए रखने का प्रेशर कम नहीं होता, बल्कि यह और बढ़ जाता है और जिंदगी के हर नए एरिया में फैल जाता है, जैसे वाईफाई सिग्नल, लेकिन हमेशा कमजोर। यह विश्वास कि अगर मैं सब कुछ परफेक्ट करूंगा तो मैं सेफ रहूंगा, हर दिन एक ऐसी दुनिया की हार्श रियलिटीज के सामने टेस्ट होता है जो इनहेरेंटली इम्परफेक्ट है और कभी कभी मंडे मॉर्निंग्स की तरह अनप्रिडिक्टेबल। वर्क प्लेस पर आर्सेनिकम को अक्सर बहुत रिलायबल, डिटेल ओरिएंटेड एम्प्लॉई के रूप में देखा जाता है। वो इंसान जो प्रिंटर की जैम भी खुद ठीक कर ले। वे इम्पेकेबल काम करते हैं, कभी डेडलाइन मिस नहीं करते और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर एक डिटेल सही हो, देर तक रुकने को तैयार रहते हैं, क्योंकि जस्ट वन मोर ईमेल कभी एक ही नहीं होता। ऊपर से यह एक आइडियल एम्प्लॉई जैसा लगता है, एचआर का सपना और बाकी टीम का क्यों इतना सीरियस वाला सवाल। हालांकि यह परफॉर्मेंस बहुत बड़ी पर्सनल कीमत पर आती है, जैसे जिम की मेंबरशिप जिसका इस्तेमाल कभी नहीं होता। यह अक्सर बर्नआउट का कारण बनता है, क्योंकि कोई भी एफर्ट कभी काफी नहीं लगता और कॉफी कप्स कभी काफी नहीं होते। वे डेलीगेट करने में स्ट्रगल करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई और उनके एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेपलर भी गलत जगह रखा जा सकता है। गलती करने का डर डिसीजन पैरालिसिस का कारण बन सकता है, जहां छोटे छोटे फैसलों पर घंटों विचार करने में लग जाते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पर शो चुनना, लेकिन हर दिन। परफेक्शन की तलाश पर्सनल माइलस्टोन पर भी एक लंबी छाया डालती है, शैडो इतना लंबा कि अपना ही रिफ्लेक्शन नजर ना आए। पहला घर खरीदना सिर्फ एक खुशी का कदम नहीं होता, यह परफेक्ट नेबरहुड में परफेक्ट घर की एक ऑब्सेसिव क्वेस्ट बन जाता है, जैसे गोल्डीलॉक्स लेकिन मॉर्गेज के साथ। शादी की प्लानिंग एक हाई स्टेक्स प्रोडक्शन में बदल जाती है, जहां हर डिटेल इनविटेशन के फ़ॉन्ट से लेकर नैपकिन के कलर तक चिंता का कारण बन जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर नैपकिन टील नहीं हुए तो शादी कैसे चलेगी। यहाँ तक कि पेरेंटिंग, जो जिंदगी की सबसे इनहेरेंटली मेसी और अनप्रिडिक्टेबल जर्नी में से एक है, इमेंस प्रेशर का सोर्स बन जाती है, क्योंकि बच्चों के खिलौने कभी अपने आप नहीं उठते और सीरियल हमेशा फर्श पर गिरता है। आर्सेनिकम खुद को परफेक्ट पेरेंट बनने, परफेक्ट बच्चे पालने, एक परफेक्ट फैमिली लाइफ बनाने के लिए मजबूर महसूस करता है। ये सब कुछ करते हुए भी उन्हें इनएविटेबल, इंसानियत से भरी गलतियों का डर लगा रहता है, और फैमिली फोटो में कोई ब्लिंक कर दे तो वो भी ट्रेजेडी। ये लगातार कोशिश आखिर में डिसइल्यूजनमेंट की एक गहरी भावना की ओर ले जाती है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में आउट फॉर डिलीवरी का स्टेटस, जो कभी बदलता ही नहीं। इतनी सारी कोशिशों, प्रमोशन, परफेक्ट घर और केयरफुली क्यूरेटेड लाइफ के बावजूद एक गहरी संतुष्टि की भावना दूर ही रहती है, जैसे वाईफाई सिग्नल हमेशा एक बार कम। गोल हमेशा बदलते रहते हैं, जैसे मोबाइल गेम्स के नए लेवल्स जो कभी खत्म ही नहीं होते। जैसे ही एक इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड पूरा होता है, एक नया और भी ऊंचा स्टैंडर्ड सामने आ जाता है, क्योंकि परफेक्शनिज्म का मेन्यू कभी सोल्ड आउट नहीं होता। आर्सेनिकम को पता चलता है कि परफेक्शनिज्म का वादा कि यह खुशी, वर्दीनेस और दर्द से मुक्ति देगा, एक झूठ है, ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा जितना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने का वादा। वे थके हुए, चिंतित और हैरान रह जाते हैं कि जिंदगी भर इतनी कोशिश करने के बाद भी उन्हें अभी भी अच्छा क्यों महसूस नहीं होता। शायद इसीलिए कि हैप्पीनेस का भी कोई रिफ्रेश बटन नहीं है। आर्सेनिकम के लिए फेलियर कोई घटना नहीं है, यह एक जजमेंट है। जैसे स्कूल में टीचर ने लाल पेन से ट्राई हार्डर लिख दिया हो। यह सीखने का मौका या ग्रोथ प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ तो फेलियर का मतलब है गेम ओवर, ट्राई अगेन नेवर।
इसके बजाय इसे उनके सबसे गहरे डर का पक्का सबूत माना जाता है कि वे अपर्याप्त हैं और हमेशा से रहे हैं। जैसे नेटफ्लिक्स पर आर यू स्टिल वॉचिंग का सवाल। आउच। जब काम पर कोई प्रोजेक्ट प्लान के मुताबिक नहीं चलता या कोई पर्सनल गोल पूरा नहीं होता तो इमोशनल नुकसान सिर्फ निराशा नहीं होती, यह एक गहरी, दिल दहला देने वाली शर्म होती है। जैसे जूम मीटिंग में माइक ऑन रह जाए। शर्म एक बहुत ही दर्दनाक फीलिंग है जिसमें हमें लगता है कि हम में कमी है और इसलिए हम प्यार और अपनेपन के लायक नहीं हैं। और हाँ, आइसक्रीम भी मदद नहीं करती हमेशा। यही शर्म परफेक्शनिस्ट के लिए फेलियर को इतना कैटास्ट्रोफिक बना देती है, जैसे वाईफाई का अचानक चला जाना। इस परसीव्ड फेलियर पर अक्सर एक हार्श इंटरनल बैकलैश होता है। माइंड में एक मिनी कोर्टरूम चल रहा होता है और जज भी आप ही हैं। अंदर का आलोचक बहुत तेज हो जाता है, गलती को बार बार दोहराता है, हर उस फैसले का विश्लेषण करता है जिसकी वजह से अनचाहा नतीजा निकला। जैसे व्हाट्सएप पर गलती से गलत ग्रुप में मैसेज भेज दिया हो। भाषा बहुत क्रूर होती है, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, और कभी कभी दिमाग खुद को रोस्ट करने में मास्टर शेफ बन जाता है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा किया, जैसे एक्सीडेंटली बॉस को मीम भेज दिया हो। अब सब जानते हैं कि मैं एक धोखेबाज हूँ। इम्पोस्टर सिंड्रोम। अब तो ऑस्कर मिलना चाहिए। मैं इससे कभी उबर नहीं पाऊंगा। यह सेल्फ फ्लैगेलेशन प्रोडक्टिव नहीं है और न ही जिम मेंबरशिप की तरह कोई फायदा देता है। ये इंसाइट या पॉजिटिव बदलाव नहीं लाता, बस माइंड को बफरिंग मोड में डाल देता है। ये बस घाव को गहरा करता है, इस विश्वास को पुख्ता करता है कि भविष्य में इस एक्सक्रूशिएटिंग दर्द से बचने का एकमात्र तरीका और भी ज़्यादा विजिलेंट और ज़्यादा कंट्रोलिंग और ज़्यादा परफेक्ट होना है। जैसे हर बार पासवर्ड बदलना लेकिन फिर भी भूल जाना। यह एक विशियस साइकिल है जो हर गलती के साथ अपनी पकड़ मजबूत करती जाती है। जैसे व्हाट्सएप पर लास्ट सीन बार बार चेक करना। इस मेंटल स्ट्रेन से निपटने के लिए आर्सेनिकम कई तरह के डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है। माइंड का अपना एंटीवायरस। एक कॉमन तरीका है दर्द को सुन्न करना, इमोशंस को म्यूट पर डालना, जैसे अनोइंग एड्स को स्किप करना। ये कई रूप ले सकता है, ओवरवर्किंग से लेकर बिंज वॉचिंग टेलीविजन तक। नेटफ्लिक्स द अनऑफिशियल थेरेपिस्ट। ज्यादा खाने या पीने से लेकर सोशल मीडिया पर एंडलेसली स्क्रॉलिंग तक। थंब वर्कआउट फ्री में। कुछ भी जो शर्म की लगातार आवाज को शांत कर सके और एक्सपोज्ड और अनवर्दी महसूस करने की भावना से अस्थायी रूप से ध्यान भटका सके। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स। एनीवन। एक और कोपिंग स्ट्रैटेजी है छिपना, हाइड एंड सीक एडल्ट एडिशन। एक फेलियर के बाद आर्सेनिकम सोशल सर्कल से दूर हो सकता है। गोस्टिंग बट मेक इट इमोशनल। नई चुनौतियां लेने से बच सकता है। नो थैंक्स, आई जस्ट वॉच फ्रॉम द साइडलाइंस। या छोटा खेल सकता है, यह उम्मीद करते हुए कि अगर वे कुछ भी एम्बिशियस नहीं करते हैं तो वे बड़े पैमाने पर फेल नहीं हो सकते। सेफ मोड ऑन। आखिरकार फेलियर का यह डर आर्सेनिकम को एक होल हार्टेड लाइफ जीने से रोकता है। फोमो बट विद एक्स्ट्रा स्टेप्स। यह उन्हें रिस्क लेने, क्रिएटिव होने और अपनी लाइफ और रिलेशनशिप में ऑथेंटिकली सामने आने से रोकता है। जैसे व्हाट्सएप स्टेटस टाइपिंग पर ही रह जाए। जिस चीज को वे अपनी सुरक्षा के लिए मानते हैं, परफेक्शनिज्म की ढाल, वही वास्तव में उन्हें बंदी बनाए हुए है। आयरॉनिकली आर्मर इतना भारी है कि चलना मुश्किल हो जाता है। यह उन्हें उन अनुभवों से बाहर रखता है जिनमें वल्नरेबिलिटी की ज़रूरत होती है, जो वही अनुभव हैं जो हमें खुशियाँ, कनेक्शन और उद्देश्य की सच्ची भावना देते हैं। पार्टी बाहर से देखना, स्नैक्स भी मिस करना। लड़ाई खुद फेलियर के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस शर्म के खिलाफ है जो इसके साथ इतनी कसकर उलझ गई है। और कभी कभी खुद पर हंसना ही सबसे बड़ी जीत है। यह समझना बहुत जरूरी है कि परफेक्शनिज्म से जुड़ी एक्सेलेंस की चाहत कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकती है। मतलब ट्रॉफी शेल्फ खाली नहीं रहता। सोसाइटी अक्सर आर्सेनिकम के गुणों को रिवॉर्ड करती है, क्योंकि कौन सा बॉस नहीं चाहता कि उसकी टीम में एक वॉकिंग टॉकिंग क्वालिटी कंट्रोल मशीन हो।
डिटेल पर बारीकी से ध्यान देने से साइंस और आर्ट में नई खोजें हो सकती हैं। और कभी-कभी एक आर्टिस्ट की ब्रश स्ट्रोक इतनी परफेक्ट होती है कि खुद ब्रश भी जेलस हो जाए। लगातार काम करने की आदत करियर में आगे बढ़ने और सुंदर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने में मदद कर सकती है। और ओवर टाइम के लिए फ्री कॉफ़ी भी मिलती है। हम सभी को उस सर्जन से फ़ायदा होता है जो फ्लॉलेस ऑपरेशन के लिए कोशिश करता है, या उस इंजीनियर से जो ब्रिज के लिए हर कैलकुलेशन को बारीकी से चेक करता है, क्योंकि ऑनेस्टली कोई भी वॉबली ब्रिज पर सेल्फी नहीं लेना चाहता। इन सिचुएशंस में हाई डिग्री ऑफ प्रिसिजन सिर्फ फ़ायदेमंद नहीं है, यह बहुत ज़रूरी है, वरना घड़ी टाइम की जगह वेदर बताने लगेगी। एक्सेलेंस की तलाश अचीवमेंट के लिए एक पावरफुल मोटिवेटर हो सकती है, और कभी-कभी मिडनाइट मैगी का भी सबसे बड़ा रीज़न। यह चाहत आर्सेनिकम को नई स्किल्स सीखने, अपना नॉलेज बढ़ाने और सच में आउटस्टैंडिंग काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है, या कम से कम यूट्यूब ट्यूटोरियल्स बिंज करने के लिए। उनके हाई स्टैंडर्ड्स दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, जिससे एक टीम या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बार ऊंचा उठता है। और कभी-कभी बार इतना ऊंचा हो जाता है कि सबको ट्रैम्पोलिन चाहिए। जब इसे हेल्थी तरीके से मैनेज और चैनल किया जाता है, तो यह एनर्जी इनक्रेडिबल क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए एक ताकत बन सकती है। मतलब लाइट बल्ब लिटरली सिर के ऊपर जल उठता है। एक मुश्किल कला में महारत हासिल करने या एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हाई स्टैंडर्ड पर पूरा करने की सेटिस्फैक्शन, उपलब्धि और गर्व की एक सच्ची भावना ला सकती है। और इंस्टाग्राम पर हम्बल ब्रैग का मौका भी। इन पलों में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से ऐसा लग सकता है कि परफेक्शनिस्टिक परस्यूट न केवल सही है, बल्कि सक्सेस के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि कौन सा डोपामिन हिट बुरा लगता है। हालांकि हेल्थी स्ट्राइविंग और डिबिलिटेटिंग परफेक्शनिज्म के बीच की रेखा अक्सर बहुत पतली होती है, इतनी पतली कि माइक्रोस्कोप से भी न दिखे। समस्या तब आती है जब लोग क्या कहेंगे वाली सोच हावी हो जाती है, और सडनली व्हाट्सएप ब्लू टिक्स भी एंजाइटी ट्रिगर बन जाते हैं। जब मोटिवेशन एक्सेलेंस की पर्सनल इच्छा से हटकर एक्सटर्नल वैलिडेशन की डेस्परेट ज़रूरत और शेम से बचने की ओर चला जाता है, तो तलवार दूसरी तरफ कटती है। और कभी-कभी वो तलवार बटर नाइफ से भी ज़्यादा हर्टफुल लगती है। वही चाहत जो अचीवमेंट को बढ़ावा दे सकती है, क्रिएटिविटी को दबाने लगती है। और ब्लैंक कैनवस स्टेरिंग कंटेस्ट में आर्टिस्ट हमेशा हार जाता है। कुछ इम्परफेक्ट बनाने के डर से प्रोक्रेस्टिनेशन और क्रिएटिव ब्लॉक्स आ जाते हैं, और सडनली क्लीनिंग योर डेस्क फील्स लाइक अ नोबल वर्दी टास्क। प्रोसेस का मजाक हो जाता है, उसकी जगह फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में लगातार परेशान करने वाली चिंता ले लेती है, और Ctrl+Z सबसे ज्यादा यूज होने वाला शॉर्टकट बन जाता है। यही परफेक्शनिज्म का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। दोनों साइड्स, शाइनी और टार्निश्ड, एक ही कॉइन में। वही चीज जो सक्सेस और अप्रूवल का वादा करती है, अक्सर उसे ही सैबोटाज कर देती है। आयरॉनिकली खुद की ही बनाई हुई स्पीड ब्रेकर। आर्सेनिकम एक पैराग्राफ को परफेक्ट करने में इतना समय लगा सकते हैं कि वे कभी किताब पूरी ही नहीं कर पाते, और पब्लिशर सिर्फ साई करता रह जाता है। वे एक प्रेजेंटेशन की इतनी ज्यादा रिहर्सल कर सकते हैं कि वह रोबोटिक लगे और उसमें जेन्युइन कनेक्शन की कमी हो। ऑडियंस सोचती है, क्या ये एआई है? फ्लॉलेस आउटकम की तलाश किसी भी आउटकम को कभी मटेरियलाइज होने से रोक सकती है, और ड्राफ्ट्स फोल्डर हमेशा फुल रहता है। पोटेंशियल बेनिफिट्स, इमेंस साइकोलॉजिकल कॉस्ट, बर्नआउट, एंग्जाइटी, क्रॉनिक डिससैटिस्फैक्शन, और यह फीलिंग कि किसी का बेस्ट कभी भी काफ़ी अच्छा नहीं है के आगे फीके पड़ जाते हैं। और हाँ, कॉफ़ी कंजम्पशन चार्ट भी एक्सपोनेंशियल हो जाता है। परफेक्शनिज्म सिर्फ अकेले का काम नहीं है, यह इनेविटेबिलिटी हमारे रिश्तों में भी आ जाता है। जैसे वो अनोइंग दोस्त जो हर पार्टी में बिना बुलाए आ जाता है और हमारे कनेक्शन पर असर डालता है। जब आर्सेनिकम परफॉर्म करने, प्रूव करने और परफेक्ट बनने के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उन्हें असलियत में सामने आने में उतनी ही मुश्किल होती है जितनी हमें मंडे मॉर्निंग पर बेड छोड़ने में। सच्चे कनेक्शन के लिए वल्नरेबिलिटी चाहिए होती है। जैसी हम हैं अपनी कमियों के साथ, वैसे ही दिखने की हिम्मत। हाँ, मतलब मेसी बॉल और पजामा में भी।
आर्सेनिकम के लिए ये बहुत डरावना होता है, ऑलमोस्ट जैसे हॉरर मूवी देखना, लेकिन पॉपकॉर्न के बिना। उन्हें आर्मर पहनने की इतनी आदत होती है कि उसे उतारना उन्हें ऐसे लगता है जैसे कोई वाईफाई पासवर्ड सबको बता दे, अनसेफ। इसका नतीजा यह होता है कि रिश्ते सिर्फ ऊपरी तौर पर रह जाते हैं, क्योंकि वे अपने असली विचारों और भावनाओं को छुपाते हैं, इस डर से कि कहीं उन्हें जज न किया जाए या रिजेक्ट न कर दिया जाए। बेसिकली फिल्टर हमेशा ऑन रहता है और यह बहुत अकेलापन दे सकता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेजेस आना। आर्सेनिकम लोगों से घिरे हो सकते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें लगता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा और कोई जानता नहीं। पार्टी में डीजे के बगल में खड़े होकर भी अकेले फील करना, दैट्स टैलेंट। दोस्ती में वे ऐसे इंसान हो सकते हैं जो हमेशा सब कुछ सही करते हैं, जिन्हें कभी मदद की जरूरत नहीं लगती। जैसे वो दोस्त जो ग्रुप ट्रिप की पूरी आइटिनरी बना देता है, लेकिन खुद कभी थकता नहीं दिखता। हालांकि यह तारीफ के काबिल लग सकता है, लेकिन यह उस रेसिप्रोकल गिव एंड टेक को रोकता है जो गहरे मीनिंगफुल रिश्ते बनाता है। दोस्ती में सिर्फ थैंक यू और योर वेलकम नहीं चलता, कभी कभी यार मेरी भी सुन ले भी चाहिए। दोस्तों को लग सकता है कि वे आर्सेनिकम के सामने मेसी या वल्नरेबल नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें परफेक्शन की एक अनसेड एक्सपेक्टेशन महसूस होती है, जैसे फैमिली डिनर में सबको फॉर्मल कपड़े पहनने पड़े। रोमांटिक रिश्तों में परफेक्ट पार्टनर न होने का डर अफेक्शन को रोकने, झगड़ों से बचने या लगातार रीअश्योरेंस मांगने का कारण बन सकता है। मतलब क्या मैं ठीक हूँ का सब्सक्रिप्शन प्लान चालू रहता है। परफेक्शन की चाहत बाहर की ओर क्रिटिसिज्म और जजमेंट के रूप में भी दिख सकती है, जैसे हर किसी की चाय में एक्स्ट्रा शुगर ढूंढना। क्योंकि आर्सेनिकम खुद के लिए इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं, वे अक्सर जाने अनजाने में वही स्टैंडर्ड्स अपने आसपास के लोगों पर भी थोपते हैं। अगर मेरी बेडशीट आयरन्ड है तो तुम्हारी क्यों नहीं? वे एक डिमांडिंग बॉस, एक क्रिटिकल पेरेंट या एक ऐसे पार्टनर बन सकते हैं जो लगातार कमियां और सुधार के एरियाज बताते रहते हैं, जैसे रिलेशनशिप को एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू समझ लिया हो। यह आम तौर पर मैलिस से नहीं होता, कोई बॉन्ड विलन वाइब्स नहीं, बस ओवरथिंकिंग का ओवरडोज। ये उसी डर से आता है, एक ऐसा विश्वास कि अगर उनका एनवायरनमेंट और उसमें रहने वाले लोग परफेक्ट होंगे तो वे सेफ महसूस करेंगे। बेसिकली अगर सब कुछ अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है तो लाइफ सॉर्टेड है। हालांकि इसका नतीजा यह होता है कि उनके प्रियजनों को लगता है कि उन पर लगातार नजर रखी जा रही है और वे कभी भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते, जैसे रियलिटी शो में जजेस की नजरें हर वक्त। एक बार मैं एक पिता से बात कर रहा था जो बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके टीनेज बेटे ने उनसे बातें करना बंद कर दिया था। और नहीं, रीजन सिर्फ पापा आप कूल नहीं हो नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हर बार जब उनके बेटे ने कोई प्रॉब्लम बताई तो परफेक्शनिज्म ड्रिवन होकर उनका जवाब तुरंत उसे परफेक्ट तरीके से ठीक करने की योजना बनाना होता था, जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूट्यूब ट्यूटोरियल में मिल जाएगा। उन्होंने कभी सिर्फ सुना ही नहीं, लिसनिंग मोड एक्टिवेट ही नहीं हुआ। उन्होंने कभी यह नहीं कहा ये बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रो टिप, कभी कभी बस इतना कहना ही काफी है। उनके बेटे को सपोर्ट महसूस नहीं हुआ, उसे लगा कि वह सिर्फ एक और प्रोजेक्ट है जिसे मैनेज किया जाना है, जैसे साइंस फेयर का वोल्केनो मॉडल। ये कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि लोगों को हमसे सबसे ज्यादा हमारी परफेक्शन नहीं, बल्कि हमारी प्रेजेंस और हमारी एम्पैथी की जरूरत होती है, और कभी कभी एक अच्छी सी हक या चाय भी। परफेक्शनिज्म से दूर जाने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने हाई स्टैंडर्ड्स को अलविदा कह देना है या फिर मीडियोक्रिटी को गले लगाना है, जैसे कि वो कोई पुराना स्वेटर हो जो अलमारी में पड़ा था। असल में इसका मतलब है कि हम ये सोचना छोड़ दें कि हमारी कीमत हमारे काम से तय होती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मंडे मॉर्निंग्स हमारी नेटवर्थ गिरा देते। परफेक्शनिज्म का एंटीडोट इम्परफेक्शन नहीं है, बल्कि होलनेस है, यानी खुद को पूरा मानना,
चाहे हमारी स्पेलिंग कभी कभी ऑटो करेक्ट से भी हार जाए। ये खुद के हर पहलू को अपनाने की प्रैक्टिस है, ब्रिलियंट हो या ब्रोकन, सक्सेसफुल हो या स्ट्रगलिंग, कंपैशन और करेज के साथ। और हाँ, कभी कभी थोड़ी सी चॉकलेट भी। ये जर्नी सेल्फ कंपैशन से शुरू होती है, यानी खुद के साथ वैसी ही काइंडनेस रखना जैसी हम अपने दोस्त को देते हैं जब उसका वाईफाई काम नहीं करता। इसका मतलब है हार्श इनर क्रिटिक की जगह जेंटल एनकरेजमेंट की आवाज़ को लाना, जैसे कोई बात नहीं, अगली बार जूम कॉल पर माइक म्यूट नहीं रहेगा। इस रास्ते पर एक ज़रूरी कदम है हेल्थी स्ट्राइविंग और परफेक्शनिज्म के बीच फ़र्क समझना, क्योंकि एक आपको आगे बढ़ाता है, दूसरा आपको एक्सेल शीट्स में उलझा देता है। हेल्थी स्ट्राइविंग सेल्फ फोकस्ड होता है, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, न कि क्या मेरी हैंडराइटिंग डॉक्टर से भी खराब है। परफेक्शनिज्म अदर फोकस्ड होता है, लोग क्या सोचेंगे और क्या मेरी चाय में चीनी कम है। हम अपनी मोटिवेशंस को पहचान कर इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, थोड़ा शर्लॉक होम्स बनकर। क्या हम मेहमानों के आने से पहले घर साफ कर रहे हैं क्योंकि हमें साफ जगह पसंद है, या इसलिए कि डर है कहीं कोई आंटी हमें स्लॉब ऑफ द ईयर न घोषित कर दे। बस यह सवाल पूछने से पावरफुल अवेयरनेस आ सकती है और शायद कुछ डस्ट बनीज भी मिल जाए। यह हमें दिखाता है कि हमारी एनर्जी कहाँ जेन्युइन डिजायर फॉर एक्सेलेंस से आ रही है और कहाँ सिर्फ लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम से। वल्नरेबिलिटी की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कभी कभी अपनी वियर्ड व्हाट्सएप डीपी भी दिखा देना। इसका मतलब है छोटे मैनेजेबल रिस्क्स लेना, जैसे मीटिंग में बोलना, भले ही टंग ट्विस्टर बन जाए। ये उतना ही सिंपल हो सकता है जितना मीटिंग में मुझे नहीं पता कहना, किसी टास्क में मदद मांगना या अपनी सबसे एपिक किचन डिजास्टर की कहानी शेयर करना, बर्न्ड टोस्ट इंक्लूडेड। हर बार जब हम ऐसा करते हैं और दुनिया ख़त्म नहीं होती, हर बार जब जजमेंट की जगह एम्पैथी मिलती है, तो शेम की ताकत वैसे ही कम हो जाती है जैसे लेफ्ट ओवर पिज्ज़ा का स्वाद। हम एक्सपीरियंशियली सीखते हैं कि हम कनेक्शन के लायक हैं, हमारी इम्परफेक्शंस के बावजूद नहीं, बल्कि उन्हीं की वजह से। बोनस पॉइंट्स, अगर कोई आपकी वियर्ड लाफ को पसंद कर ले, हमारी कमियां ही हमें ह्यूमन और रिलेटेबल बनाती हैं। और कभी कभी पार्टी में आइस ब्रेकर भी। बैलेंस ढूंढने में प्रोसेस को सेलिब्रेट करना भी शामिल है, न कि सिर्फ आउटकम को। आखिरकार बर्न्ट कुकीज़ भी कभी कभी वायरल हो जाते हैं। ये मैसी मिडिल में, सीखने में, एक्सपेरिमेंट करने में और क्रिएट करने में खुशी ढूंढना है। और हाँ, फ्लावर पूरे किचन में फैलाना भी अलाउड है। जब हम परफेक्ट फाइनल प्रोडक्ट की ज़रूरत छोड़ देते हैं तो खुद को और क्रिएटिव और इनोवेटिव बनने के लिए आज़ाद कर लेते हैं, और शायद बाथरूम सिंगर से स्टेज परफॉर्मर भी बन सकते हैं। हम उन पैशंस को फिर से अपना सकते हैं जिन्हें हमने काफ़ी अच्छा नहीं हो के डर से छोड़ दिया था, जैसे वो पुरानी गिटार जो अब भी ट्यूनिंग का इंतज़ार कर रही है। चाहे वो पुरानी गिटार उठाना हो, कोई नई रेसिपी ट्राई करना हो, बिना ये सोचे कि मास्टर शेफ का कॉल आएगा या नहीं, या खुद को किसी नई चीज़ में बिगिनर बनने देना हो, यहीं पर असली जीने की खुशी है। और हाँ, कभी कभी बर्न्ट टोस्ट भी। हमारा गोल यह नहीं है कि हम एक दिन सुबह उठें और अचानक परफेक्शनिज्म को अलमारी में रख दें, जैसे पुराने कपड़े जो अब फिट नहीं आते। यह जिंदगी भर की प्रैक्टिस है, हर दिन का एक चुनाव है। जैसे सुबह उठकर तय करना कि चाय पिएं या कॉफ़ी, वैसे ही तय करना कि आज खुद को थोड़ा कम जज करें। ऐसे दिन भी होंगे जब पुरानी आदतें फिर से आ जाएंगी और अंदर का आलोचक ऐसे बोलेगा जैसे उसे माइक मिल गया हो, तू फिर से गड़बड़ कर रहा है। फर्क ये है कि अब आर्सेनिक के पास उस आवाज को पहचानने के टूल्स हैं, जैसे डिटेक्टिव चश्मा पहन लिया हो, कि यह डर में डूबी सेल्फ प्रोटेक्शन की एक गलत कोशिश है। उसकी कमांड्स मानने के बजाय अब वे उस आलोचक को करुणा से ग्रीट कर सकते हैं, थैंक यू, लेकिन आज तुम्हारी छुट्टी है, और फिर जानबूझकर एक अलग रास्ता चुन सकते हैं। यह नई सुबह माइंडसेट में एक गहरे बदलाव से जानी जाती है, कमी से पर्याप्तता की ओर, जैसे पुराने फोन से स्मार्टफोन पर अपग्रेड करना। यह मैं काफी नहीं हूँ से मैं काफी हूँ अभी जैसा मैं हूँ की ओर बढ़ना है। और हाँ, बाल थोड़े बिखरे हैं तो भी
इसका मतलब यह नहीं है कि हम ग्रो करना या सीखना बंद कर दें, वरना तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, है ना? इसका मतलब है कि हमारी कोशिशें पूरी होने की जगह से आती हैं, न कि कमी की जगह से। जैसे केक में आटा कम पड़ जाए तो स्वाद भी कम हो जाता है। हम गोल्स को अपनी वर्थ साबित करने के लिए नहीं अपनाते, बल्कि इसलिए अपनाते हैं क्योंकि हम अपनी पूरी पोटेंशियल एक्सपीरियंस करने के लायक हैं। और कभी कभी बस इसीलिए कि गोल्स बनाना मजेदार है। हम तालियों के लिए नहीं बनाते, बल्कि क्रिएशन की खुशी के लिए बनाते हैं। और अगर कोई ताली बजा दे तो बोनस समझिए। यही है जिसे मैं होल हार्टेड लिविंग कहता हूँ, जहाँ हंसी में भी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इम्परफेक्शन को अपनाना हिम्मत का काम है, और कभी कभी थोड़ा सा कॉमेडी शो भी। लोगों के सोचने की परवाह न करना हिम्मत का काम है, क्योंकि सबको खुश करना तो इंटरनेट पर सबको जवाब देने जैसा है, कभी खत्म नहीं होता। वल्नरेबल होना और अपने असली रूप को दिखाना हिम्मत का काम है, और कभी कभी थोड़ा डरावना भी, जैसे पहली बार स्टेज पर जाना। सब कुछ करने, सब कुछ बनने और सब कुछ परफेक्टली अचीव करने के प्रेशर को ना कहना हिम्मत का काम है। और कभी कभी ना कहना खुद को पिज्जा ऑर्डर करने जितना सुकून देता है। मुझे एक आदमी के साथ हुई बातचीत याद है, जिसने आखिर में एक हाई पेइंग लेकिन बोरिंग जॉब छोड़कर टीचर बनने का फैसला किया, क्योंकि जॉब में एक्साइटमेंट उतनी ही थी जितनी प्लेन दही में। उसने मुझसे कहा, अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे लगता है कि मैं काफी हूँ, और अब मुझे सोमवार से डर नहीं लगता। मैं इस नई जॉब में परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट हूँ, और बच्चों के सवालों के जवाब देने में मजा भी आता है। और यह मुझे उन सभी चीजों से ज्यादा सफल लगता है जो मैंने आज तक की है, यहाँ तक कि वो एक्सेल शीट्स भी। आखिर में परफेक्शनिस्ट की खोज एक ऐसी वर्थीनेस की भावना की तलाश है जिसे बाहरी उपलब्धि से कभी हासिल नहीं किया जा सकता, चाहे ट्रॉफी शेल्फ कितनी भी लंबी क्यों ना हो। आर्सेनिक जिस आजादी की तलाश में है, वह एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस में नहीं मिलती, बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस के शांत क्रांतिकारी काम में मिलती है, और कभी कभी एक अच्छी नींद में भी। यह इम्परफेक्ट होने की हिम्मत में मिलती है, इंसान होने के लिए खुद को माफ करने की करुणा में, और उस कनेक्शन में जो हमारे सच्चे, मैसी, खूबसूरत सेल्फ के रूप में सामने आने से आता है, जैसे दोस्तों के साथ पिज्जा नाइट। यहीं पर हमें परफेक्शन नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा कीमती मिलता है, खुशी, अपनापन और मकसद और अर्थ से भरी जिंदगी, और कभी कभी एक्स्ट्रा चीज भी।